अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है कंप्यूटर पार्ट 2 का। आज हम पढ़ेंगे नोटेशंस ऑफ द कार्डिनलिटी। जी बच्चों, तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और चूँकि टाइम हो गया था तो फिर हमने उस लेक्चर को वहीं पर स्टॉप कर दिया था। अब ये वो पुराना ही टॉपिक दोबारा से चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लेक्चर पुराना रिवाइज करता हूँ ताकि हमें पुरानी चीज़ों की एक दफ़ा रिवीजन हो जाए और दोबारा से याद दहानी हो जाए, ताकि हम आज के लेक्चर को बेहतर तौर से समझ सकें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एंटिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसकी फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी, ठीक है। जिस तरह कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई जगह, कोई नेम, कोई प्लेस, ठीक है, कोई इवेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एंटिटी कहलाती हैं, ठीक है। आज चूँकि हम जब कार्डिनलिटी या नोटेशंस की बात करेंगे तो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन करेंगे। तो एंटिटीज़ का अगर समझ नहीं आएगी तो फिर इस टॉपिक की भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो एंटिटी क्या है? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, आपकी कार एक एंटिटी है, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो वो एक एंटिटी है। बात समझ आ रही है? आपकी एम्प्लॉय एक एंटिटी है, चेयरमैन एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, स्कूल एक एंटिटी है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, ये भी एक एंटिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनको हम कहते हैं एंटिटीज। उसके बाद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेटा? एंटिटी की जो आगे से फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है तो उसका जो नेम है दैट इज एट्रीब्यूट, उसके क्लास है, उसका सेक्शन है, उसके मार्क्स हैं, उसका फ़ोन नंबर है, उसके एड्रेस है, स्टूडेंट से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी उसकी क्या होंगी? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक अगर कार है, गाड़ी के कुछ आपके टायर्स होते हैं, उसका कुछ क्या कहते हैं, उसकी बॉडी होती है, उसका इंजन होता है और उसका क्या होता है? मॉडल नंबर होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि उसके सस्पेंशन होते हैं, उसका स्टीयरिंग होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ द कार। उसका कलर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कार का एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स किसी चीज़ की जो आगे से फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं या फर्दर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उससे मुंसलिक हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहते हैं कि अगर दो एंटिटीज़ हैं तो उनका आपस में कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। और अगर बन रहा है तो क्या बन रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ नेम है तो स्टूडेंट का कोई नेम होता है, ठीक है। मार्क्स है तो स्टूडेंट मार्क्स गेट करता है, ठीक है। अगर मैं दो एंटिटीज़ का हम आपस में रिलेशन चेक करते हैं, एट्रीब्यूट्स का तो डेफिनेटली रिलेशन होता ही है दो एंटिटीज़ का। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, एक तरफ टीचर है, तो क्या करता है? स्टूडेंट टेस्ट देता है टीचर को, ठीक है। टीचर टेस्ट चेक करता है स्टूडेंट का, ठीक है। फिर टीचर मार्क्स देता है स्टूडेंट को। ये उनके रिलेशन है कि एक तरफ स्टूडेंट है और दूसरी तरफ टीचर है, तो उनका आपस में क्या रिलेशन है? मार्क्स का रिलेशन है। मार्क्स बताएगा, ठीक है। मार्क्स करेक्ट करता है वो भी टीचर करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है? होमवर्क असाइन करता है स्टूडेंट्स को टीचर, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारे रिलेशन बनते हैं जो कि एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के साथ होते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बुक को एग्जाम्पल ली थी कि अगर एक स्टोर है, बुक स्टोर है, तो वो बुक के साथ उसका क्या क्या रिलेशन बन सकता है कि वो बुक को डिस्प्ले भी कर सकता है। बुक स्टोर में आप देखें ना, बुक्स डिस्प्ले होती हैं। बुक स्टोर उसको सेल कर सकता है, ठीक है। डिस्प्ले कर सकता है, सेल कर सकता है, ऑर्डर मंगवा सकता है बुक्स का, ठीक है। और उसको स्टोर में भी सेल कर सकता है, ठीक है, और डिस्प्ले भी कर सकता है, ठीक है। तो एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के साथ जो आपस में रिलेशन डेवलप हो रहा है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिलेशनशिप का, ठीक है। उसके बाद ही कार्डिनलिटी, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। कार्डिनलिटी क्या है? एक एंटिटी है और दूसरी तरफ भी एक एंटिटी है, ठीक है। अब वो उनका जो आपस में रिलेशन बिल्ड हो रहा है उसमें उनकी क्वांटिटी कितनी है या एक एंटिटी की अक्रंस कितनी है, ठीक है। आसान अल्फाज में कहें तो क्वांटिटी कहेंगे, वैसे कहें तो अक्रंस कहेंगे, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कि अगर एक टीचर है तो उसके साथ जो स्टूडेंट मुंसलिक हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। अगर एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट है, ये एक अलग किस्म की कार्डिनलिटी है जिसको हम 1 to 1 कहते हैं। अगर एक टीचर के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसको हम क्या कहते हैं?
ये वन टू मैनी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिस तरह से आपके साथ होता भी है कि एक टीचर आते हैं, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा के चले जाते हैं, फिर दूसरे टीचर आते हैं, हम आपको बायो पढ़ा के चले जाते हैं, तीसरे टीचर आते हैं, हम आपको फिजिक्स पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, दूसरी तरफ भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, तो फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे रिलेशनशिप किस तरह से बनते हैं। लास्ट टाइम हमने इनको बस कह लें कि पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इनकी कोई डायग्राम्स वगैरह को हमने नहीं देखा था, ठीक है। आज हम इनकी नोटेशंस वगैरह या कौन कौन सी लाइंस हम इनके लिए यूज़ करेंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और इन जो लाइंस होती हैं, जो डायग्राम्स बनाएंगे जब हम ER डायग्राम्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से हर लाइन का कोई ख़ास मतलब होता है, हर एक जो डिज़ाइन है उसका एक ख़ास मीनिंग है, ठीक है। अच्छा जी, नोटेशन शुरू करते हैं हम। फर्स्ट देखें तो क्या है, 1 to 1 सिंपल लाइन, ठीक है। ये कौन सी है, 1 to 1 के दोनों साइडों पे एक सिंगल सिंगल हो रही है। अब उसने क्या कहा है, 1 to many, ठीक है। यहां पे उसने कहा 1 to many, ठीक है। एक साइड पे एक है और दूसरी साइड पर मैनी है, काफी सारे हैं। 1 to 1 रिलेशन उसने सिंपल रिलेशन बता दिया, कुछ लाइन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल लाइन होगी। एक एंटिटी हमारी यहाँ, एक एंटिटी हमारी यहाँ पे ऐसे होगी, एक एंटिटी हमारी यहाँ पे ऐसे होगी, दैट इज कॉल्ड 1 to 1, ठीक है। अब क्या है, 1 to many, एक तरफ ये आके आ गया और एक तरफ ये एंटिटी आपके पास आ गई, लेकिन ये 1 to many मैंडेटरी है, ठीक है, कि इसमें 1 होना लाजमी है, मतलब क्लास है और अगर वो पढ़ रही है तो वहाँ पे एक टीचर का होना लाजमी है, एटलीस्ट। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होती है जिसमें मल्टीपल टीचर्स भी पढ़ाते हैं एट द सेम टाइम। एक टीचर पढ़ा रहा होता है, बाकी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हर टीचर को एक ग्रुप दे दिया जाता है, उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं और एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप इस किस्म की वर्कशॉप्स भी करेंगे। अब जो ये सिस्टम है, ये क्या है, 1 to many मैंडेटरी। ये जो मैंडेटरी और ऑप्शनल का वर्ड हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे वेरी नेक्स्ट टॉपिक में मोडालिटी में डिस्कस होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, आपको इसका भी बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, 1 or more मैंडेटरी। अच्छा, 1 or more मैंडेटरी, ठीक है। आप बुक भी साथ रखें, वहां पे डिस्कस करते हैं। 1 or more मैंडेटरी, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक लाजमी है। एक टीचर भी हो सकता है पढ़ाने के लिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक लाजमी है। अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो क्लास पढ़ाने के लिए मेरे पास शर्त क्या है कि एक बच्चा एटलीस्ट होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1 or more मैंडेटरी मतलब 1 लाजमी है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 इसका मतलब ये है, ज्यादा जितने मर्जी हो लेकिन एटलीस्ट 1, ठीक है। 1 or more मैंडेटरी, इनकी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी, पर आप देखें। 1 and only 1 मैंडेटरी, जी 2 1 लगा दिए हमने। 1 and only 1 मैंडेटरी, ठीक है, कि बस एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप फोन कॉल करते हैं तो एट द सेम टाइम एक पर्सन को करते हैं। अगर आप उसको स्पीकर पे नहीं ऑन कर लें तो ज़्यादा लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पीकर नहीं ऑन करते तो एट द सेम टाइम एक बंदा ही बात कर सकता है। 1 and only 1, ठीक है। 1 and only 1 मैंडेटरी का मतलब है कि सिर्फ एक पर्सन ही बात करेगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद देखें 0 or none, ठीक है। ये जो हम O यूज कर रहे हैं इसको हम 0 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 0 or none, 0 or 1 मैंडेटरी, ऑप्शनल, 0 or 1 ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ तो 0 होगा, O का मतलब है 0, यहाँ फिर 1, और ये क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब
हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक शॉपकीपर है, वो जाता है तो उसकी दुकान पे अगर कोई पर्सन चीज़ लेने आता है तो कोई नहीं भी आए तो भी ठीक है, और आ जाए तो भी ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इस मार्बल को सेल आउट करना है तो मैं किसी एक पर्सन को सेल आउट करूँगा। ठीक है, मैं मार्बल सेल आउट करूँगा किसी एक पर्सन को करूँगा, या फिर किसी को नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ तो कोई भी नहीं होगा, यहाँ तो एक पर्सन होगा। ठीक है, उसके बाद है जीरो और मैनी ऑप्शनल। ठीक है, जीरो और मैनी ऑप्शनल। अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें देखी है ना, उसमें ये साइन किसका है? मैनी का। ठीक है, अब हम आसान अल्फाज करने लगेंगे, जो हमने पढ़ा अभी इसको इजी करने लगा हूँ। ये साइन किसका है? मैनी का। ये साइन किसका है? वन का। ये साइन किसका है? नन का, जीरो। ठीक है, ये साइन किसका है? जीरो का, मतलब कुछ नहीं। अच्छा जी, उसमें हमारे पास अब देखिए दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास दो सिंबल्स आ रहे हैं, मतलब लोकेशन देखोगे मेरे पास एक 1 और एक 2, एक 1 एंड एक 2, ये भी एक 1 और एक 2। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक क्या है? मोडेलिटी। मोडेलिटी बताता है ऑप्शनल को या मैंडेटरी को। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मोडेलिटी बताता है ऑप्शनल को या फिर मैंडेटरी को। ऑप्शनल क्या है? हो जाए ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मैंडेटरी का मतलब लाजमी एक होना चाहिए। मैंने अगर ये वीडियो बनानी है, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे लाजमी एक टीचर होना चाहिए। ये वीडियो टीचर के बगैर नहीं बन सकती, मैंडेटरी। ठीक है, ऑप्शनल क्या है? मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ, अगर तो सुन लेता ठीक है, नहीं सुनता तो भी ठीक है, ऑप्शनल। ठीक है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप सुनते हैं वेल एंड गुड, नहीं सुनते, या हो सकता है कि हम रिस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह के लगाएं कि आपको लाजमी सुननी पड़े। ठीक है, फिर मामला तो और होंगे, फिर हमारी यहाँ पे सिचुएशन जो लाइंस बनेगी वो चेंज होंगी। तो अभी हमने देखा दो जगह आ रही हैं। ठीक है, ऐसा मैं करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पर चीज़ों को ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे किया 1 एंड 1, और यहाँ पे किया इसको ऐसे, और यहाँ पे O कर दिया। अभी जो पहली चीज है ना, इस तरफ जो एंटिटी के साथ है, इधर देखें, इधर से एंटिटी के साथ ये है, इधर से देखें एंटिटी के साथ ये है, ये बताती है कार्डिनलिटी। ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या बताती है? कार्डिनलिटी। और ये भी कार्डिनलिटी। ये जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी जो सेंटर में है, ये बताती है मोडेलिटी। क्या मैंने बताया? ये जो साइड वाली चीजें हैं ये क्या बताती हैं? कार्डिनलिटी, और सेंटर वाली चीजें बताती हैं मोडेलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? रिपीट करते हैं। कार्डिनलिटी बताता है नंबर ऑफ इंस्टेंस, कितनी ज्यादा आएंगे, एक आएगी या ज्यादा आएंगे। इसमें लाजमी या नहीं लाजमी, ऑप्शनल, वो चक्कर नहीं है। कार्डिनलिटी सिर्फ इतना जाती है, एक या फिर ज्यादा, 1 और मैनी। ठीक है, इसके मुकाबले में जो मोडेलिटी है, मोडेलिटी बताती है ऑप्शनल या मैंडेटरी। अगर एक है तो लाजमी एक है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है। ठीक है, इसको अगर मैं रीड करूं तो मैं कहता हूं एक और लाजमी एक। ठीक है, ज्यादा या ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, ओ का मतलब है नन। ठीक है, ओ का मतलब है नन, के मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब ज्यादा होने लाजमी नहीं है, ऑप्शनल जीरो भी हो सकता है। एक कस्टमर है, एक दुकानदार, शॉपकीपर है, उसने दुकान ओपन की है, वहां पे मुमकिन है कोई कस्टमर ना आए और मुमकिन है बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बनेगी, मुमकिन है कोई कस्टमर ना आए, जीरो, और मुमकिन है कस्टमर बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये कि हमारे पास जो सेंटर वाली चीजें एक्सप्लेन करेंगी बेटा मोडेलिटी को एक्सप्लेन करेंगी, और जो साइड वाली चीजें हैं ये कार्डिनलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं फिर बताता चलूं, सेंटर वाली चीजें मोडेलिटी को एक्सप्लेन करेंगी और साइड वाली चीजें जो हैं वो कार्डिनलिटी को एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है,
इस लिहाज से आपने सारी ये डायग्राम्स हमने आगे पढ़ी हुई हैं, डिस्कस 1 to 1 रिलेशनशिप और 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। ये आगे 2-3 है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये 2-3 डायग्राम्स हैं, ये आपने खुद ही रीड करनी है, ठीक है। और जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे फिर हम इनको प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी आपके समझने के लिए इतना ज़रूरी है कि मोडेलिटी क्या है, और इसको अगर मैं रीड करूँ तो मैं कहता हूँ वन एंड ओनली वन। चलिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है वन एंड ओनली वन, और यहाँ पे अगर ऑप्शनल या फिर मैनी, ठीक है, नन और मैनी। अगर मैं इसको इस तरह से लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बता रहा है मैंडेटरी को, ये बता रहा है ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। हम इस तरह बना सकते हैं इसको वन और एक या फिर जीरो, ठीक है। ओ इसको जीरो नहीं पढ़ना, ये ओ है, ठीक है। मोडेलिटी में ओ यूज होता है, ओ यूज होता है या फिर वन यूज होता है, ठीक है। ओ का मतलब है ऑप्शनल, या तो ऑप्शनल है हो ना हो, या तो फिर, ठीक है, समझ आ गई। यहां पे अगर मैं ऐसे करता हूं वन एंड, इसका मतलब मैनी भी हो सकते हैं लेकिन एक लाजमी है। जिस तरह मैंने यहां कहा मैनी भी हो सकते हैं लेकिन जीरो तक आपको ऑप्शन है, जीरो से लेकर मैनी तक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या वन से लेकर मैनी तक हो सकते हैं, यहाँ क्या जीरो से लेकर वन तक हो सकते हैं, यहाँ क्या वन से लेकर वन तक हो सकते हैं। ये आसान तरीका है, ठीक है। इसका आसान तरीका क्या है, जीरो से लेकर वन तक हो सकते, मैनी तक हो सकते हैं, वन से लेकर मैनी तक हो सकते हैं, वन से लेकर वन तक हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, जीरो से लेकर वन तक हो सकते हैं। ये चार सिचुएशन बनती हैं, चारों मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। फिर आपकी इस साइड पे भी सिचुएशंस बन सकती हैं, इस साइड पे भी बन सकती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर मज़ीद ये समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।